महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद देव की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विसुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परम पूज्य आचार्य देव श्री उमा स्वामी रचित तत्वार्थ महाशास्त्र के टीका ग्रंथ श्री सर्वार्थ सिद्धि जी में आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं क्षेत्र परिवर्तन का स्वरूप। किम क्षेत्र परिवर्तनम, क्षेत्र परिवर्तन क्या है? सूक्ष्म निगोद जीवा अपर्याप्त कहा सर्वजगन्य प्रदेश शरीरो लोकस्य अष्टमध्य प्रदेशानु स्वौ शरीर मध्ये कृत्वा उत्पन्नः क्षुद्र भाव ग्रहणं जीवित्वा मृता शाये पुनः तेनैव अवगाहेन द्वि उत्पन्नः तथा त्रिस् तथा चतुरि देवं यावत् घनांगुलस्य संख्ये भाग प्रमिता आकाश प्रदेशा तावत् कृत्वा तत्रैव जनित्वा पुनः एक प्रदेश अधिक भावेन सर्वो लोकात्मनो जन्म क्षेत्र भावम उपनीतो भवति यावत् तावत् क्षेत्र परिवर्तनम। श्री भगवान पूज्यपाद स्वामी का कहना है सूक्ष्म निगोदिया जीव है कोई, क्षेत्र परिवर्तन प्रारंभ करते हैं। सबसे जैवघन अवगाहना संसार में किसकी होती है? सूक्ष्म निगोदिया जीव की। किस समय होती है? तो तीसरे समय में। सूक्ष्म निगोदिया जीव जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर है, क्योंकि उत्पत्ति के क्षणों में वो गोल आकार में सबसे छोटे आकार में होता है। जैसे धागा इतना लंबा है, यदि उसको गोल कर दें तो छोटा हो जाएगा। उसी तरह से सूक्ष्म निगोदिया जीव अपने उत्पत्ति के तीसरे समय में क्या होता है? गोल आकार में होता है। इस कारण सबसे छोटी अवगाहना का होता है, जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है, सबसे कम जगह घेर रहा है। बेटा एक सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वह सबसे कम जगह घेर रहा है। हो गया कथन? स्पष्ट हुआ? सबसे कम जगह घेर रहा है। ऐसा एक सूक्ष्म निगोदिया जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को, लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके, लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ। ठीक है, लोक के सेंटर में हुआ और वहां क्षुद्रभाव ग्रहण काल तक जिया। क्षुद्रभाव ग्रहण श्वास का 18वां भाग। कितना? श्वास के 18 विभाग को क्या कहते हैं? क्षुद्र भाव। ठीक है ना, क्योंकि एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरो। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव का जीवन काल कितना है? क्षुद्र भाव ग्रहण। तो उसका टाइम कितना है? श्वास का 18वां भाग। ठीक है ना, अर्थात कुछ सेकंड जिया और मर गया। ठीक है ना। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से, अब पहले अवगाहना उत्पन्न हुआ था, फिर पुनः वही जीव उत्पन्न हुआ और दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस क्रम को करते 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 घनांगुल के असंख्यात विभाग में, ठीक है ना, छोटे अवगाहना करते करते भाग में आकाश के जितने प्रदेशों उतनी बार वही 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 उत्पन्न एक घनांगुल है, अंगुल है।
अब इसके असंख्यात विभाग है। पहले यहाँ उत्पन्न हुआ है, क्रम से हम जैसे कोई स्थान पर सुई ले वहाँ पर कर दे जगह कर दे जाए तो क्रम से यहाँ उत्पन्न होना है। पहले वही जन्म वही उत्पन्न वही जन्म उत्पन्न होते जब घनांगुल के असंख्यात भाग में आकाश के जितने प्रदेश प्राप्त हों उतनी बार वही उत्पन्न हुआ, वो भी असंख्यात हो गए। पुनः उसने आकाश का एक प्रदेश, अब जब हम पूर्ण कर लेगा तब आगे बढ़ने मिलेगा। यहाँ पर अब इसको पूरा हम आपसे कहेंगे जी आपको कॉपी का पेज दिया, इस पर पूरा जब लिख लो तब अगले पेज पर पढ़ने मिलेगा आपको। उसी तरह उस स्थान पर पूरा जन्म हो जाए तब फिर अगले स्थान में जन्म मिलेगा। फिर उसको करते 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 ऐसे फिर एक अंगुल की फिर इस क्रम को करते 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 संपूर्ण उसने आकाश का एक एक प्रदेश बड़ा बड़ा कर, अब आकाश का एक एक प्रदेश बड़ा बड़ा कर सब लोग को, कितने लोग को? सब लोग को। आप सोचिए अपन कहते हैं यहाँ जीव कहाँ से उत्पन्न हो गया है, जीव कहते हैं अब क्षेत्र परिवर्तन करना तो उत्पन्न तो होना ही पड़ेगा। क्षेत्र परिवर्तन करना है तो कभी जीव को शौच करे में उत्पन्न होना पड़ता, कभी मूत्र करे में उत्पन्न होना पड़ता, कभी हर जगह उत्पन्न होना पड़ता। मात्र क्षेत्र परिवर्तन पूरा कर सकता नहीं, क्षेत्र परिवर्तन का स्वरूप है। इस क्रम से परिवर्तन होता रहता है क्योंकि कोई पुण्य पाप तो नया हो नहीं रहा या कुछ विशेष परिवर्तन हो, तो बस क्षेत्र परिवर्तन चलता रहता है। जन्मते रहो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो, कोई उन्नति का काम ही नहीं है। और एक बार विष्टाग्रह में पैदा हो गया तो विष्टाग्रह में यहाँ से वहां तक बढ़ते 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 लाखों बार करोड़ों बार जन्मते मरते रोई हुई में असंख्यात बार मरते और क्षेत्र को पार करो पूरा। अब अपन देखिए कितनी विशाल दुनिया है। धरती पर रहो तो वो विशालता नहीं दिखती, जब समुद्र में गए तो लगता है कितनी विशाल है यार। तो ये लगता है कि बताओ कितना विशाल है, कितना विशाल संसार है। और ऐसे और उतने विशाल में भी देखो ये जीव किस तरह से यहाँ जन्म वहाँ जन्म वहाँ जन्म वहाँ जन्म वहाँ जन्मा जन्मता ही रहता मरता ही रहता, जन्मता ही रहता मरता रहता। और अब ऐसे विशाल में कोई एक एक प्रदेश जैसे समझ एक एक पानी की मधु कहकर आपको उत्पन्न होना उत्पन्न होना उत्पन्न होना उत्पन्न होना उत्पन्न होना और फिर क्रम से सब पर जन्म। अब पैराग्राफ का अपन जो कॉपी होती है अपनी ग्राफ का पेपर, ग्राफ पेपर का ये पूरे इस पर क्रम से जन्म लेना है, फिर क्रम से जन्म लेना है, फिर क्रम से जन्म लेना है। अब एक पैराग्राफ उस ग्राफ का भी पे सुई की नोक के बराबर बिंदु बिंदु बना दिए जाए और कहो कि एक एक बार वहाँ क्रम से जन्म लेना है। और इस क्रम से उत्पन्न होते होते और कितने पैराग्राफ उस ग्राफ कॉपी के पेपर इतने पेपर बनाए जाए कि वो पूरे आकाश में फैल जाए, पूरे आकाश में उन पेपरों को बिछा दिया जाए, उससे पूरा लोग ढक जाए। कितने पेपर होंगे कॉपी के, कितने पन्ना से लोग ढक जाएगा? ऐसे कितने पन्ना लगाए अपन, कैसे पूरा का पूरा आप पर्दा पर ढकने कितने पेपर लगेगा, फिर आपको राजस्थान को ढकने में कितना पेपर लगेगा, फिर उसके बाद पूरे भारत को ढकने में कितने पेपर लगेगा 4000 किलोमीटर को ढकने में, फिर पूरे समुद्रों को ढकने में, नदियों को ढकने में कितना पेपर लगेगा। माने इतनी जगह पर आप उत्पन्न हो चुके हैं। माने आकाश का ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर अपना जन्म नहीं हुआ हो। धरती पर अपना हर स्थान अपनी जन्मभूमि है। अब क्या करें, कोई कहे कि माता जन्मभूमि है, संसार में प्रत्येक स्थान आपकी जन्मभूमि है। ये आगम पर श्रद्धा करो तो मालूम चलेगा कि चाहे कोई भी नदी का किनारा हो, चाहे समुद्र का किनारा, चाहे कोई वनखंड हो, प्रत्येक वनखंड, प्रत्येक स्थल, पर्वत, नदी, समुद्र जो भी जहाँ भी है, चाहे धरती का भाग हो, चाहे आकाश का भाग हो, चाहे गुफा का भाग हो, चाहे समुद्र का भाग हो, ऐसा कोई स्थान नहीं रहा शेष जहाँ पर अपना जन्म ना हो। यदि नहीं हुआ तो क्षेत्र परिवर्तन भी पूरा नहीं होगा। वो क्षेत्र परिवर्तन कर चुके अपन कई बार पूरे, इसलिए हर स्थान को अपन जन्म भूमि बना चुके। किस किस से राह करोगे? अब इसको परिवर्तन को याद रहे तो फिर किसी को कुछ भूमि बनाने की आवश्यकता नहीं।
हर भूमि जन्मभूमि, हर भूमि जन्मभूमि, हर भूमि निर्वाण भूमि है। बस ये पता नहीं यहाँ से कौन निर्वाण गया, पर ये जरूर है कि यहाँ से कोई ना कोई निर्वाण गया है। हमें पता नहीं, केवली भगवान उसे बता देते कि प्रतापों से किस किस का निर्वाण होता है। एक दो बार वो दिन लाखों की संख्या गिना देते हैं, लाखों की संख्या गिना देते कि प्रतापपुर के 1 किलोमीटर में ऊपर सिद्धालय में कितने सिद्ध बैठे हैं, सिद्धालय में कितने सिद्ध भगवान प्रतापपुर में बैठे हैं, गए हैं इस भूमि से कितने सिद्ध हुए हैं, तो बता सकते थे। अनंत भगवान समोषण में होते तो बता देते भव्य जीवों को, हे भव्य जीव आप उस जन्मभूमि पर जन्म लिए हो जिस भूमि से इतने जीव निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। आपकी भूमि से इतने जीवों को केवल ज्ञान हुआ है, वो पुण्य धरती है, वो संयम की धरती है, वो तप त्याग की भूमि है आपकी धरती। इस तरह का उपदेश अनंत भगवान दे सकते हैं। अवधि ज्ञानी मुनिराज देते हैं, मना प्रज्ञानी मुनिराज देते हैं। उनके उपदेश को सुनकर तत्काल वैराग्य भी अंकुर प्रकट हो जाए। अपना ज्ञान कैसा है? जिस तरह से समुद्र में एक पानी की बूंद होती है, उस तरह आज अपना ज्ञान है। अपने ज्ञान की कोई बड़ी विशालता नहीं है, अगर कोई जरा सा भी ज्ञान नहीं है। यदि पूर्व काल के मुनिराजों को समुद्र के बराबर ज्ञान होता था, तो आज अपन को बूंद के बराबर ज्ञान, और उतने पर भी पहले के मुनिराजों को अब अहंकार कम होता था और ज्ञान ज्यादा होता था। वो आज ज्ञान कम होता है, अहंकार ज्यादा होता है। ये दोनों के जुड़ा हुआ समझ में है। क्यों? जितना जितना ज्ञान बढ़ता था उतना लगता था कि अभी तो और देखना, और जाना, और दिखना, और से और है। और जब व्यक्ति नीचे रहता है उसे पता रहता है कि हमने सब कर लो, हमने सब कर लो। एक व्यक्ति जब गांव में घूमता रहता बच्चा तो कहता मैं पूरा गांव देखूँ, तो पूरा गांव जाना। जब वो बाहर जाए ना तो देखता है कि हम ये गांव के बीच में कितने गांव और मिले, उस गांव फिर और इस कहानी और कहानी है। उस विशालता का दर्शन होता है, तो विशालता का दर्शन होता कहता हम यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए। पहले छोटा था तो गाँव नहीं कहता, हम पूरा गाँव घूम गए। ऐसे हम बोलते हैं हमें तो सब पता है। सब पता है का मतलब क्या है कि हमें कुछ भी पता है। क्यों? हमारा ज्ञान ही सीमित है, तुम क्या जानेंगे सब। और सब पता है का मतलब सर्वज्ञ हो गए, और सर्वज्ञ इस काल में होते नहीं है। इसलिए हमारे ज्ञान में व्याप्ति है, अति व्याप्ति है और संभव है। संसार में प्रेरणा व्यवसाय तीनों दोष खड़े हुए हैं। इसलिए हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा। यदि हमने बोल दिया हमें तो सब जाना, हमें तो सब पता है, ये जो अधिकांश का व्यक्ति बोल देते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि ये आपको पंच परावर्तन कोई समझ लेना, ये पैरा का बहुत बड़ा कारण है। अंततः हमें क्या होता है, कभी हमको अपने जन्मभूमि से स्नेह बढ़ने लगता है, कभी हमको जन्मदाता से स्नेह बढ़ने लगता है, कभी हमें जनक जननी से स्नेह बढ़ने लगता है। तो आचार्य कहती है सच, तूने कितनी बार जन्म लिया है, 1-2 बार जन्म नहीं लिया, ये जन्म लेते 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 अनंत बार जन्म ले चुका तू। और जब तक यत्र काय होने प्रेम, जब तक इस शरीर से प्रेम रहेगा तब तक जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी। और इस शरीर से जब मोह छूटेगा, अब माता जी का उपवास, तो उपवास पता है कि ये शरीर की जब मेरा नहीं है, ये मनुष्य पर्याय की मेरी पर्याय नहीं है, मैं तो सिद्ध स्वरूपी हूँ। आत्मा का स्वभाव ही नहीं है भोजन करना, तो मेरा स्वभाव तो मात्र नृत्य का अनुभव करना है। मैं अपनी आत्म शक्ति को पहचानूं ना, मैंने कहाँ कहाँ भोजन किया है, क्या निगुत में कौन सा भोजन मिलता था मुझे, नरक में कौन सा भोजन मिलता था वहाँ, इन सब भोजनों से मैं कितनी दूर रहा। जब सागौन पर्यंत मैंने भोजन नहीं किया, फिर भी मेरी आत्मा वहाँ रही कि नहीं रही। भोजन मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो अपने ज्ञान का अनुभव करना है, मेरा स्वभाव तो अपने सुख का अनुभव करना है, अपने सुख की अनुभूति ही मेरा भोजन है। ज्ञानामृतम भोजनम, ये तत्व ज्ञान से परिपूर्ण चेतन आत्मा, ये होता है भीतर की आत्मा बोलते कि नहीं। अपने भोजन का समय श्रावक की भोजन वेला नहीं है, अपने भोजन का समय जब गुरु जी कक्षा लेते हैं तो हमारे भोजन का समय होता है, क्योंकि आत्मा की खुराक मिलती है। कितने भाव बीत चुके, कितने भाव बीत चुके, कितनी बार कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया। ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा अंश है धरती का ऐसा कोई कण शेष नहीं है जिस कण पर तेरा जन्म ना हुआ।
ये श्रद्धा अपने भीतर में ऐसी बस जाए, इतनी श्रद्धा अपने भीतर में बस जाए कि वो हो कि मैंने कण कण पर जन्म ले लिया है, कण कण पर जन्म ले लिया है, क्षण क्षण में जन्म ले लिया है। अनंतों बार जन्म लेते 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 मेरे भाव टूट गए, लेकिन मैं कल्याण से वंचित रहा। आज मैं विचार कर रहा था, भगवान से कह रहा था, कल्याणकारी की विभो कल्याणी करता, आनंददायकी विभो आनंददाता, मेरे मुहूर्त तुम हो सब सिद्धिदाता, मेरे मुहूर्त तुम हो सब सिद्धिदाता, हे आदिनाथ पद में सिर को झुकाता, हे आदिनाथ पद में सिर को झुकाता। यानी अपने भीतर में भाव हमेशा रहे कि मुझे कल्याण करना है, मुझे कल्याण करना है, मुझे इस जन्म मरण की परंपरा को तोड़ना है, और जब तक मोह की परंपरा नहीं टूटेगी तब तक जन्म मरण की परंपरा टूटने वाली नहीं। आज एक चिंतन चल रहा था, श्री नेमिनाथ भगवान का पाणी ग्रहण की तैयारी थी। राजुमती को उन्होंने छोड़ा, छोड़ने के पश्चात नेमिनाथ भगवान वन को चले गए, दीक्षा ले ली। जब नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, क्या हो गया, तब उन्होंने राजमती को दीक्षा दी। कब दीक्षा दी? जब केवल ज्ञान हो गया तब दीक्षा दी। मुनि अवस्था में तीर्थंकर ने दीक्षा नहीं दी। समझ रहे ना कितना बड़ा वैचित्र्य है अपने जिन शासन का। जिन शासन का वैचित्र तो देखो, कितना बड़ा कितना बड़ा वैचित्र है ये जिनेंद्र भगवान के शासन का, कि ऐसा वैचित्र, इतना महान वैचित्र है। उस विचित्रता को निहारो कि देखो, नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा दी तो जब पूर्ण मोह का नाश हो गया, कब पूर्ण मोह का नाश हो गया, जब नेमिनाथ स्वामी के समोषण में जाकर राजू ने दीक्षा ली। अब जिसका मोह नाश हो गया वो देता लेता नहीं, उनके चरणों में जाकर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इसलिए क्या बोलते हैं, वैराग्य धारण कर लिया। धर्म धारण की वस्तु है, धर्म लिया नहीं जाता, धर्म दिया नहीं जाता, सिर्फ धर्म धारण किया जाता है। वैराग्य धारण किया, संयम धारण किया, अपने धारण शब्द आता है प्रतीक में, ग्रहण किया या धारण किया, अनंत आत्मा में धारण किया संयम को। कब? जब नेमिनाथ स्वामी को केवल समर्पण लग गया, तब। उसके पहले नहीं। यदि हम कल्पना करें तो जूनागढ़ से गिरनार का क्षेत्र 10 किलोमीटर, और कम करें तो 4-5 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर की दूरी थी। राजू गए भी होगी, लेकिन नेमी कुमार ने दीक्षा, नेमी कुमार ने दीक्षा ली। वो तो कथानक अलग जोड़ते हैं, क्योंकि जो देव होते हैं अब वो तो पालकी से जाते हैं, इसलिए कथानक भी होते हैं। तो अपने जीवन को हम सम्यक तरह से समझने का जब प्रयास करें तो समझेंगे वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु तत्वों को हम समझने के लिए बहुत प्रयास कर सकते हैं। मोह का नाश कितना अनिवार्य है, और मोह का नाश होने पर जन्म मरण की परंपरा फिर देने लगी। वहाँ 12वें स्थान में मोह नाश हुआ, बस अब तो बस जन्म मुक्त उसी समय हो गए। जिस समय मोह टूटा उसी समय जन्म मुक्त हो गए, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म कब तक है? जब तक मोह है, और जहाँ मोह टूटा वहीं जन्म टूटा।
अब जितना आयु शेष बची है कितना भोग बस उतना भोगना है। अब अगली कोई आयु नहीं बनेगी, मरा नष्ट हो जाएगा। सुन रहे ना, अगली आयु नहीं बंधेगी। क्यों नहीं बंधेगी? मोह नाश हो गया, मोह नाश हो गया। जब मोह नाश हो गया तो अगली आयु बंधने का कोई प्रसंग ही नहीं है। क्या विचित्र है, यानी जो मोह के कारण, मोह में कसाय आ गए सारे, उन कसायों के अनुसार क्या चलता है? आयु का बंध चलता है। कसायों के कारण भय बारम परिग्रह होगा तो नरकायु बंधेगी। कसायों के कारण मायाचारी होगी तो आपको त्रिंश गति बंधेगी। कसायों में थोड़ी मंदता आएगी तो मनुष्य गति बंधेगी, और कसाय मंदता आएगी तो देवायु बंधेगी। माने ये है सब कसायों का खेल। संसार जितना चल रहा अपना कसायों पर, और हम इन्हीं कसायों के वशीभूत होकर के, हमने जो 5 परिवर्तन किए इन कसायों के वशीभूत होकर के, राग द्वेष जो बोलते ना, राग का द्वेष और उसी का सार कि देखो क्षेत्र परिवर्तन किया तो क्षेत्र ऐसे हम सोचे कि ये स्थान अच्छा है, ये स्थान अच्छा है, वो तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी आत्मा में बैठा हुआ जो भौभाव का संस्कार है वो संस्कार बैठा है। अब मान के चलिए एक साधक रास्ते से निकल रहा था, रास्ते से निकलते हुए वो जमीन सड़क से किनारे पर गया जंगल जाने के लिए। जंगल गया तो उसके विचार बन गए, ये धरती अच्छी है, यहाँ पर क्षेत्र बन सकता है, क्षेत्र बन गया। अब क्या है, वस्तु स्थिति क्या है कि वो संस्कार एक भाव का नहीं है, भाव 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 भाव, किसी न किसी भाव में उस धरती से प्रेम रहा होगा, उस जमीन से प्रेम रहा होगा, तो दूसरे भाव में इस रूप में भोग रहा है। किसी भाव में छोड़ दी होगी, तीसरी भाव में छोड़ दी होगी, लेकिन वो प्रेम बना रहा, तो प्रेम बना रहा तो कोई जीव कहीं की जमीन कहीं लेता, कोई जीव कहीं की जमीन कहीं लेता और वहां उसको भोगने पहुंच जाता है। अब जमीन को तो नहीं भोग सकते तो जमीन के फल तो भोग सकते, जमीन की फसल तो भोग सकते, तो जमीन को भोगना हो गया, स्वामित्व तो हो ही गया था, तो सब स्वामित्व तक भोग लिया। इस तरह से एक एक क्षेत्र पर जाकर के जीव ने जन्म लिया। कितना है, तो इस तरह से ये क्षेत्र परिवर्तन जो है पश्चात, इस तरह से क्षेत्र परिवर्तन आकाश के जितने प्रदेश प्राप्त हों उतनी बार वही उत्पन्न हुआ, पुनः आकाश एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोग को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन हुआ, यानी लोक के सेंटर 8 प्रदेशों को अपना शरीर बनाया, फिर एक एक प्रदेश तरफ बढ़ते 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 संपूर्ण आकाश प्रदेश पर, संपूर्ण भूमि पर जन्म होते होते ऐसा कोई जगह शेष नहीं बचना चाहिए जहाँ आपका जन्म न हुआ हो। यदि इतनी भी जगह शेष बच गई अंगुली हुई तो हम कहेंगे क्षेत्र परिवर्तन पूरा नहीं हुआ। इसलिए एक शब्द लिखा है कि भाव पूर्ति के लिए जन्मे हैं क्या, भाव परिवर्तन के लिए, यानी कि सिर्फ क्षेत्र परिवर्तन पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और होता रहता है क्षेत्र परिवर्तन में जीव का समय निकल जाता है और कुछ नहीं चल रहा। नाली में जीव बिलबिला रहा है, क्या कर रहा है, क्षेत्र परिवर्तन कर रहा है। आप चले जाओ समुद्र के किनारे, देखो कैसी मछलियां यहाँ जन्म ले रही, वहाँ जन्म ले रही, सब क्षेत्र परिवर्तन चल रहा है। पूरे तालाब कैसी गर्मी थी बिल्कुल, और ऐसी सिकड़ाई थी सब मछलियां बिल्कुल घुस रही थी मिट्टी के अंदर, कुछ पूछा नहीं। और उतने पे वे धीमन लगे थे हैं, तो मछलियां मिट्टी में घुसना चाहती थी और वे कैसी तिल बना रही थी मछली हैं, और उतने पे ऊपर से बगुला का शिकार करने वाले थे, उधर धीवर पकड़ने के लिए तैयार थे, उधर बगुला पकड़ने के लिए तैयार था, उधर मछली घुसना चाहती पानी के भीतर और धूप से तिल मिला रही थी। पानी था नहीं और कहने को असीम सागर की छांव में हाँ असीम समुद्र है, लेकिन उतना समुद्र के किनारे पर रहने वाली मछली से पूछो, वो क्या उससे पूछो क्या उसके पास पानी में, हाँ कीचड़ कीचड़ में है, असीम सागर की कीचड़ छांव में में सूख भी जाती है, जो उसमें अंदर घुस गई वे सूख भी जाती है। बस नीचे ऊपर की जब सूख गई तो सेट हो गई उसी में सीमेंट की तरह, वे नहीं निकल पाती बाहर, भाई ऊपर की जब सूख गई तो बाहर आ ही नहीं पाना उनको, सहारा तो पानी है वो। हाँ तो ये होता है। इस तरह से भाव परिवर्तन पूरा किया है अपन ने। ऐसा कोई जमीन जगह स्थान नहीं है जहाँ अपना जन्म नहीं हो, चाहे कोई जंगल का स्थान हो, चाहे कोई नदी का स्थान हो,
अपन सोचते हैं इस जमीन पर कभी कभी रहते हैं, पहले कभी आया, पहले कभी आया, यानी आए ही हैं। बस ये कि किसी दूर किसी स्थान पर बहुत समय भाव पहले आए हैं, किसी पर कुछ ही भाव पहले आए हैं, जिन स्थानों पर कुछ ही भाव पहले आए हैं उनसे अपना अनुराग जल्दी बन जाता है, स्थान से अनुराग बन जाता है। वो स्थान छोड़े नहीं छोड़ता, अच्छा लगता है, ये स्थान अपन को अच्छा लगता है, और किसी स्थान से अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। अधिकांश लोग कहते हैं कि हमें प्रकृति से प्रेम है, तो प्रकृति से प्रेम क्यों? अधिकांश जीव का जन्म तो प्रकृति में हुआ ना भाई। जन्म कहाँ हुआ? पशु पक्षी बने ना अधिकांश, एक इंद्री बने, दो इंद्री बने, तीन इंद्री बने, चार इंद्री बने, पंच इंद्री बने, असंगी पंचमी बने, तो प्रकृति में तो रहा है, जल में रहे, कभी कभी वृक्षों के पास जीवन बीता, कभी पृथ्वी एक इंद्री बने तो संपूर्ण जल में पूरा जीवन बीता, अग्नि बने, वायु बने, तो सब प्रकृति में सबसे अधिक समय प्रकृति में। यदि अपन क्षेत्र देखें तो मनुष्यों का क्षेत्र है कितना सब प्रकृति के भीतर, सबसे ज्यादा क्षेत्र तो प्रकृति का ही है ना, 71% जल का भाग है, वो तो यहाँ है पानी कमी रहती है। और पूरी पृथ्वी पर देखने लग जाओ समुद्र से घिरे पूरे समुद्र असंख्यात द्वीप समुद्र से घिरा, यानी इस तरह से पूरे प्रकृति से भरा हुआ है। अधिकांशतः अपना जब जन्म हुआ तो प्रकृति में हुआ है, और प्रकृति को अपन ने प्रकृति को देखा है, प्रकृति को पहचाना, प्रकृति से प्यार किया अनादिकाल से, प्रकृति के बीच में रहे। कभी अपन एक इंद्रिय हुए तो प्रकृति में रहे, दो इंद्रिय हुए तो कहाँ जन्मे? प्रकृति में जन्मे, तीन इंद्रिय तो क्या हुए? प्रकृति में जन्मे। वो इसी को शरीर बनाया। अब हम तीन इंद्रिय हुए, हमारा चीटा हुए, तो चीटा कैसे बने? वहीं की मिट्टी, वहीं का जलवायु पैदा हो गए। मच्छर में तो नाली का पानी, नाली की मिट्टी, जाने जलवायु से मच्छर बन गए। समूर्छन जीव है ना, तो प्रकृति से तो बने अपन, बोलो मक्खी को तो समूर्छन का सब समूर्छन जन्म वाले जीव हैं। तो ये अब जैसे समुद्र में मछलियां जन्म रहे, समूर्छन जन्म जीव कितने जन्म रहे? अधिकांशतः समूर्छन जन्म वाले जीव हैं। वहीं का जल, वहीं की वायु, वहीं की मिट्टी पैदा हो गए, तो जलवायु सब योग मिलता रहता तो बड़े हो जाते। हाँ, क्या चाहिए? वो जल मिट्टी वायु चाहिए शरीर को बनाने के लिए, वो सदा मिलती रहे तो बस बनते रहते शरीर। इसलिए उसी से फिर उसी से जिससे बार बार उसी को ग्रहण किया है, उसी जल को अनंतों बार पिया है, उसी मिट्टी को अनंतों बार अपना शरीर बनाया है, तो बस उसी जलवायु को तो बनाया है आधार पृथ्वी जलवायु को, बस उसी से बना शरीर अनंतों बार, उसी से शरीर बनाया है, तो उससे प्रेम क्यों नहीं रहेगा जीव का? कोई चीज खराब नहीं रहती, पहले खराब हो जाती तो जीव आ जाता है उसमें। हैं? कोई चीज पहले खराब नहीं रही, खराब कुछ दिन बाद उसमें जीव हो जाता है, वही समोसा। हाँ, मोदी वगैरह जो जन्म लेंगे ना, वो सब समूर्छन जीव, और कीड़े भी होते हैं। हाँ कीड़े भी सब समूर्छन जीव। मान के चलिए आप यहाँ पर पपीता का रख दीजिए, या यहाँ पर आप कोई भी चिमड़ी रख दीजिए, आप आम रख दीजिए, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा उसमें जीव। हाँ हाँ, आम के तो आम डाली में लगे रहेगा, वो भीतर पिल्ली हो जाएगी। आम में तो डाली में लगा रहेगा, भीतर वही कह रही है। मुनगा तो देखो, मुनगा की कितनी कड़क होती, फिर उसका बीज कड़क होता है, और बीज को तोड़ो तो उसमें मतलब जो पत्थर की तरह होत है, बिल्कुल कड़क, और फिर भी जो है उनमें बिल्कुल फ्रेश देखेगा, थोड़ा सा ही ले लीजिए। हाँ, सब बेर सब के में अंदर नहीं, की कोई में कितनी पड़ जानकारी लेकिन वहाँ पे होती ये है, जाके ये मिल जाए। भाई क्षेत्र परिवर्तन कैसे पूरा करेगा पकने जीव? के बाद में हमें अरे कोई फल लो, फल की बीज के अंदर, गुठली के अंदर तक जीव जन्म लेता है। आम के भीतर गुठली, गुठली के भीतर जीव। हाँ। आप सोचो, आप गुठली कट जाएगी, माने क्षेत्र परिवर्तन कैसे पूरा करता जीव? वहां पर भी तुमको जाकर जन्म लेना है, वो परिवर्तन तो पूरा करना है। वो क्षेत्र परिवर्तन कैसे करोगे? उस आकाश में जाके जन्म लेना है, उस आकाश के हिस्से को पूरा करना है। तो इसका निर्णय कौन करता कि तुम वहाँ? कोई नहीं करता, सिर्फ अपना कर्म ही अपना कराता है। कोई किसी को जन्म के लिए नहीं भेजता, कोई किसी को मरण के लिए नहीं भेजता, अपना कर्म बस निज कर्म ही कराता है। कोई चित्रगुप्त अपने यहाँ जैन दर्शन में चित्रगुप्त नहीं है जो इसका निर्णय कराए, बस अपने आप गुप्त कर्म है, कर्मगुप्त है। कौन है? कर्मगुप्त है। जो अपन ने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना ये परिवर्तन सब चलता है।
बस निज कर्मों का फल अपन भुगते रहते हैं। बस किस कर्म में क्या बनेंगे इसका निर्णय कैसे करेंगे? बस जैसे अपन ने निर्णय किया, हमारी मायाचारी हमको त्रियंच गति में जन्म देती रहेगी, और ये मायाचारी कब से चल रही है? अनादिकाल से चल रही। आज तक विराम ही नहीं दिया मायाचारी पर। हाँ? बहुत आराम, बहुत परिग्रह, नरकायु में पैदा करने वाला कारण, तो कारण तो हमारे भीतर है और कार्य हमारे भीतर होगा। संसार का कोई भी महाशक्ति ऐसी नहीं है जो हमें यहाँ से जाकर के अब तुम्हें से जन्म लेना कह सके, नहीं कह सकती। हमारी अंतर स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा ना हमारा, जो जीव की स्वतंत्रता है उसका नाश हो जाएगा। इसलिए जीव स्वतंत्र है और परतंत्रता कर्म के कारण है। किसी व्यक्तिगत परतंत्रता हमारे ऊपर नहीं है, किसी भगवत्ता की परतंत्रता हमारे ऊपर नहीं है। यदि हमारे ऊपर भगवत्ता का शासन चलने लगे तो हम भगवान के पराधीन हो जाएंगे और भगवान मुझे पराधीन करने वाला हो जाएगा, और जो मुझे पराधीन करेगा वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। भाई जिसकी गुलामी में मुझे रहना पड़े तो वो तो भगवान नहीं हो सकता ना। तो इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे अभिनंदन कि एक क्षेत्र पर वर्तन इस तरह से हमने कहाँ जन्म लिया। संपूर्ण पृथ्वी का कण 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 हमने जन्म नहीं, जहाँ पर जन्म नहीं लिया। ये पंच परावर्तन का स्वरूप समझने पर ही वैराग्य मजबूत होता है, अन्यथा वैराग्य को मजबूत करने वाला संसार का कोई कारण नहीं है। अब बनाओ, हमें ते महल बनाने, हमें ते मठ बनाने, हमें ते मंदिर बनाने, मैं जब बना लूं तुम्हारी जन्मभूमि तुम सब बना। माने कि जितना हमारा अनुराग जाग रहा है, जहाँ तुम्हारा अनुराग जागे, समझ लेना कि इससे हमारा पहले प्यार था। पहले हमें प्रेम था इस स्थान से, इस द्रव्य से प्रेम था, इस क्षेत्र से प्रेम था, इस वस्तु से प्रेम था, इस यहाँ के भावों से प्रेम था। वस्तु किस परिवर्तन? वस्तु हो सकता है हमें यहाँ के मकानों से प्रेम हो सकता है हमें यहाँ के शिखरों से प्रेम हो, द्रव्य में? हाँ द्रव्य में। तो हमें इन वस्तुओं से भी प्रेम रहा। कभी कभी लगता है कि जैसे भैया, जैसे मैं चलकरंजी था, ये चलकरंजी मुझे सपना आया, और सपना आया तो मुझे कहाँ वो मंदिर देखा, नादगिरी का। और जब नादगिरी का तो मुझे इतना अनुराग हुआ, इतना अनुराग हुआ, इतना अनुराग हुआ, मैं ऐसा लगा जैसे मैंने बनाया हो पूरा। नहीं कि ऐसा कि जिसमें मैंने बहुत कुछ किया हुआ, कि मैंने बहुत समय, लंबे समय तक मैं किसी कहने पर भी भागने का मन नहीं होता। जैसे कोई अभी कथा चुल्ला की कहानी सुना रहे थे, कथा पहले वो प्रैक्टिकल सुना रहे थे कि कोर्ट में पानी आया तो जानवर तो इंसान तो भाग गए बाहर। इंसान को बताया कि पानी आने वाला तो तुम भाग जाओ। जानवर को कितना ही ले जाया जाए, लौट के वो कहाँ जाएंगे? गांव तरफ ही जाएंगे। उनको गांव में रहने का अभ्यास। भाई व्यक्ति पहले नंबर किसकी बचाव करेगा? इंसान का ही बचाव करेगा। पहले सब इंसान को जब बाहर निकाल देगा, उसके बाद जानवर को ले जाएगा, और जानवरों को हाँ को अपनी गांव की सीमा के बाहर ले जाना बहुत कठिन काम है। जहाँ तक तुम्हारे गांव की सीमा है वहाँ तक तो जानवर चला जाएगा, हैं? हाँ, तो अब क्या धनी अपने प्राण बचाने आएगा कि जानवर बचाने आएगा? बोला वो पहले चले गए। तो जानवर ऐसे में हजारों जानवर डूब के खत्म हो गए थे उसके कोर्ट में, क्योंकि जानवरों को अपने क्षेत्र से प्रेम हो जाता है। गांव का नाम चुल्ला जी का गांव। तो तात्पर्य की इस तरह से स्थिति है, हाँ समझ रहे ना? इस तरह से स्थिति है कि जिस क्षेत्र पर रहते उस क्षेत्र में अनुराग जाग जाता है, और इस तरह से परिवर्तन चलता रहता है। जीव ने कण धरती के कण से प्रेम किया है, और जहाँ कहीं राग जागा फिर कहीं दूसरे क्षण में द्वेष जाग जाता है। वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिसके निमित्त से प्राप्त नहीं हुई। हमें वस्तु से राग है, मान के चलिए हमें वस्तु से राग है, अब कोई हमें ऐसे मना करेगा तो हमें उसका द्वेष जाग जाएगा। द्वेष का मतलब क्या है? हमारी राग की पूर्ति ना होना ही तो द्वेष है। हम अभिनंदन से चर्चा कर रहे हैं, अभिनंदन से चर्चा करते करते भी चिंता बहुत सागर से हमको द्वेष है।
क्योंकि हमारे इससे राग की पूर्ति नहीं हो रही। और जहां राग द्वेष नहीं होगा तो हम पर अनंत जीव आकर के एक साथ बस जाए, कोई दिक्कत नहीं। समूह शरण में असंख्य जीव क्यों बस जाते हैं? क्योंकि ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष। त्रिलोक जीवों का हित क्यों होता है? क्योंकि राग द्वेष का अभाव रहता तो सबका हित होता है, और राग द्वेष की वृद्धि होती तो फिर हित नहीं हो पाता है। तो क्षेत्र परिवर्तन का स्वरूप हम समझें कि धरती का ऐसा कोई कण नहीं है जहां हमारा जन्म ना हुआ। कण कण को अपने जन्म लेते 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 अपन चले हैं संपूर्ण। अब कहो कि हम ऐसा आकाश में कैसे जन्म होंगे? ये तो खुला मैदान है, खुले मैदान पर क्यों जन्म, कैसे जन्म होंगे? आज खुला मैदान है, कल वहां पर जंगल भी होगा, कल वहां पर पेड़ भी होगा, उस पेड़ पर आम बन के तुम लटके होगे। आम नहीं बने हुए तो आम क्यों बन के भीतर कीड़ा बन के लटका होगा? हैं? बोलो, अपन ने देखा नहीं? अब जाओ, एक से एक जंगल मिलते हैं, सीताफल के जंगल हैं, तो सीताफल के जंगलों में चले जाओ तो इतने सांप 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 सांप। कर्नाटक में तो पेड़ों को ही उस जीव ने खा लिया। पत्ते पत्ते हाँ, पत्ते पत्ते कितने सुंदर थे जान बन के। चित्र परिवर्तन देखो कैसे चित्र परिवर्तन करना है। तो उस आकाश को किसी स्थान बनाना तो पेड़ में जाकर उत्पन्न हो गए कीड़े, उस पेड़ को भी परजीवी पेड़ हो गए। तो इस तरह से परजीवी माने किस तरह से जीव जन्म लेते हैं और किस तरह से संसार में जन्म मरण की परंपरा चला करती है। इस तरह से क्षेत्र परिवर्तन, और इतना स्थान को दूर करने में हमें यहाँ जन्म लिया, अब यहाँ से इसको पूर्ति करने के लिए हमको 100 साल लग गए। अब दूसरे क्षेत्र पर जन्म लेना तो कितनी लगेगी? आपसे कहें कि आज भारत में जितने गांव हैं, हर गांव में तुम्हें एक एक बार जन्म लेना है, तो कितने भाव लग जाएंगे एक भाव में सब जगह जन्म लेना। तो फिर तुमने ऐसे हर गांव गांव नहीं, नगर नगर नहीं, कण कण में तुमने जन्म लिया है। फिर आप गिनो कि कितने जिले हैं, कितने गांव हैं, कितने नगर हैं, और हर गांव में जन्म लेना है। हम कहते हैं इस गांव में 2 मिनट नहीं कर सकते, उस गांव में तुमने गांव की कण कण में तुम जन्म ले चुके और रह चुके हो। कष्टों में जहाँ कष्ट थे कष्टों में रह लिया, जहाँ इष्ट था इष्ट में रह लिया। कभी जल में रहने का मछली ने सुख भोगा है, तो कभी जल के सूखने के बाद सूर्य की किरणों का तब भी सुख भोगा है। क्षेत्र परिवर्तन बहुत कठिन परिवर्तन किया है। भूमि भूमि हम कहते हैं यहाँ से दुर्गंध आती, हम यहाँ नहीं ठहर सकते, उसी दुर्गंध में जन्म हुआ है और उसी में जीना का अभ्यास ही बन गया जी। दुर्गंध में जिया कि नहीं, दुर्गंध में जन्म लिया कि नहीं। चक्रवर्ती की पूरी सेना जहाँ लघु संघ करती है उस स्थान पर जीव का जन्म होता है कि नहीं होता है? सेना का कटक आदि ठाड़ते ना, सेना की लघु संघ का स्थान बना रहता है, सेना के शौच का स्थान बना रहता है। जैसे महाराज शिविर लेते हैं तो 5000 शिविरार्थी हैं, 5000 शिविरार्थियों के जंगल जाने का स्थान एक बना हुआ है। 1-2 एकड़ की भूमि ले लेते वो तो अपने दिन के लिए, बस सबको बाहर जाना जंगल है। तो अब वहाँ पे भी जीव बिलबल आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तात्पर्य ये है कि क्षेत्र परिवर्तन में जीव ने कहाँ जन्म ले लिया। एक राजा अपनी विष्टाग्रह में जन्म ले लेता, आप सोचिए, अपनी विष्टा में जन्म ले लेता है। करना है क्षेत्र परिवर्तन कर, बहुत कठिन है परिवर्तन, और बड़े प्रेम से हमने किया है, कर्म से किया है। जहां जन्मा वहीं बड़े प्रेम से रहा, वहां से कोई हमको हटा नहीं सकता है। वहाँ एक चींटी रहने लगी, वहां चींटी को तुम कितना हटाने की कोशिश करो, नहीं हटेगी चींटी। हम सोचते चींटी क्यों नहीं हटी, उस चींटी की आत्मा से तो पूछो, उससे उस धरती से कितना प्रेम है। तुम चाहते इस ठंडे स्थान पे हम रह लें और चींटी चाहती हम रह लें। कभी कभी चींटी आता कि हम इसको काट दें तो वो अपन को चिपक जाती, काटने लगती है, क्योंकि तुम उसी जगह पे क्यों बैठे हैं। और चींटी बन जाती है एक चींटी को दूसरी चींटी से द्वेष, मनुष्य बन जाती है मनुष्य को दूसरी मनुष्य से द्वेष, तुम हमारे पास में काम तो कैसे बना रहे हैं? मन से थोड़ी होता राग द्वेष। राग द्वेष तो कसा है,
यदि हम मन से राग द्वेष मानने लगेंगे तो फिर हमने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जो कसाय रहे तो मानना पड़ेगा हमको। तो कुश्रुत ज्ञान के बल पर चलता रहता राग द्वेष। कुश्रुत ज्ञान के बल पर राग द्वेष चलता रहता है, ठीक है ना। तो बिना समझ के काम चलते रहते हैं, बिना समझ के। कोई बुरे काम तो बुरे बिना समझ के होते हैं, अच्छे काम के लिए समझ चाहिए, बुरे काम तो बिना समझ के होते रहते हैं ना। जो संस्कार में पड़े हैं वो। हाँ, बुरे काम तो बिना समझ के ही होते हैं, अच्छे कामों के लिए समझ चाहिए, बुरे काम के लिए क्या समझ चाहिए, वो तो अनादि के संस्कार ही मजबूत है। को कैसे पता कि इसको काटना है, ये सोच लिया ना। कसाय जैसे मरु वो कमट के जीव को याद आ गया उस समय, यही है वो हमारा शत्रु। वो तो संगी पंचमी, तो सांप तो संगी पंचमी होता है, दूसरा जो नहीं होता। हाँ, कुश्रुत ज्ञान तो है, हमारे कार्य में बाधक बन रहा है। हमें यहाँ से जाना चाहती सिटी, उसमें जो बाधक आएगा तो उसको द्वेष नहीं होगा उससे। मेरे राग की पूर्ति में बाधक बन रहे भाई, हम सामने से जा रहे हैं, वहां सामने से जो निकला उसके प्रति हमको द्वेष नहीं होगा। मान के चलिए आप रास्ते जा रहा, अचानक कोई मोटरसाइकिल ऐसा निकलता, तत्काल प्रभु से द्वेष होता कि नहीं होता? और रुक जाते, कोई भाव रुक जाता तो हम ऐसा करते। जब सोचते हैं तभी तो अच्छा बुरा समझते हैं। नहीं, लेकिन मन के द्वारा काम ये होता है कि हेयोपाधि का निर्णय होता है, लेकिन उसे हेयोपाधि का निर्णय करना ही है, उसे तो कुश्रुत ज्ञान केवल वो संस्कार चल ही रहे कसाय के नादि से। दो इंद्रिय के, एक इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, असंगी पंच इंद्रिय तक के वो कसाय के बल पर कुश्रुत ज्ञान के बल और कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है। खोटा काम करने के लिए बहुत उसके पास क्षमता है, इतनी क्षमता है कि यदि पेड़ के पास कोई मनुष्य पहुंच जाए तो मनुष्य को दबा करके पी ले, प्राण ले ले उसके ऐसा बन जाता कि इतिहास आकार बना लेगा, खिला हुआ फूल सा, और बस पास में पहुंचोगे और ऐसा पकड़ लेगा, जकड़ लेगा और पूरा खून चूस लेगा। नरभक्षी पौधे हैं ऐसे, मान है तो खाने को एक इंद्रिय पंच इंद्रिय के प्राण लेना तैयार है। जब आप 24 ठाणा हमने पढ़ा तो 24 ठाणा पढ़ते से हमने पूछा एक इंद्रिय जीव की कितनी कसाय होती है, बोले 23 कसाय होती है। कितनी कसाय है? और तुम्हारे अंदर कितनी कसाय है? 25। काय की 25? वृद्धि बन गई ना, 8 कसाय छोड़ दें, नपुंसक वेद नहीं है, पुरुष वेद नहीं है, तो 10 कसाय छूट गई हैं? तो 25 में से 25 छूटी, 15 बची, और एक इंद्रिय के 23 कसाय है। इसमें स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं पाया जाता, कोई एक नहीं पाया जाता। ठीक है, हर किसी के एक पाया जाएगा। तो उससे पानी के नपुंसक वेद है, अग्नि के नपुंसक वेद है, पृथ्वी जल अग्नि वायु 5 इंद्रिय। हाँ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इन सब के नपुंसक वेद, असंगी पंचेंद्रिय में असंग क्या है? नपुंसक वेद की प्रवृत्ति है। कैसे सुनो कि एक इंद्रिय के टमाटर के ठीक है ना, सुनो अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, एक 4 हुए, चारों की 4 4 16। हास्य है, रति है, शोक है, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, स्त्री पुरुष वेद को हटा करके नपुंसक वेद। मैंने 9 कसाय में सिर्फ 2 स्त्री वेद और पुरुष वेद हटा दो तो 23 कसाय हो, 16 कसाय और 9 कसाय 25 में 2 कम कर दो तो 23 कसाय होती है एक इंद्रिय में। क्या होती है? वो पाए जाती प्रवृत्ति। उन पौधों को भी इतना प्रेम होता कुछ पूछो नहीं। पौधे हंस लेते हैं, पौधे खिलखिला लेते हैं, पौधों को भी गिलानी होती है, पौधों को गिलानी होती है। कोई पौधे के पास लंघन करने लगे तो पौधे मुरझा जाएंगे, गिलानी से सकोचा जाएंगे। लोग सोचते हैं हम इस पेड़ के पास जाकर शौच कर लेंगे, नहीं, भाई उनके पास भी कुश्रुत ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, कुमति ज्ञान के बल पर वो जान जाते हैं। कुमति ज्ञान के मैं हाँ कर नहीं पा रहे, बात अलग है, सामर्थ्य नहीं तो कुछ नहीं पा रहा है। लेकिन पौधों को भी गिलानी होती है, पौधों को भी अपना भान होता है, जीवन तो शक्ति तो वही है। देव पर्याय से एक पौधा आया है जहाँ पवित्रता में रहा है स्वर्ग में, उस स्वर्ग की पवित्रता को त्याग करके आया है। इसलिए वो सबसे अधिक कसाई पेड़ की होती
पेड़ में होती है, पौधे सब में। देखो पेड़ में भी अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, कुछ विष वृक्ष वाले होते हैं, कुछ अमृत जैसे फल देने वाले होते हैं, कुछ जो परोपकारी जीव रहे वे मीठे आम वगैरह बन जाएंगे, नारियल वगैरह बन जाएंगे, ठीक है ना। और जिनके क्रूर परिणामी रहे वे कांटेदार वृक्ष बन जाएंगे, और क्रूर रहे वे विषैले वृक्ष बन जाएंगे। हैं? हाँ कसाय तेज है, तो उसमें तो हीनता मंदता रहती है ना, मंदता मंदतम तीव्रता तीव्रतम ऐसी परिणति पाई जाती है। तो एक इंद्रियों में पाई जाती बोलता है। जैसे स्वर्ग के देव अधिकांशता जो आए हैं तो भी तत्काल जैसे नारियल बन जाएंगे या फूल बन जाएंगे, सुंदर सुंदर फूल बन जाएंगे। इसलिए कभी जो कामना करते हैं हम बहुत सुंदर दिखने की कामना, और मरण करके फूल बन गए, सुंदर दिखोगे आप, चौराहे पे बहुत सुंदर फूलदार वृक्ष बन जाओगे। सब जो आएगा तो उनको घास सूंघेगा और थोड़े फेंक देगा, वहाँ से थोड़े का सूंघेगा और सबकी भोग वस्तु बन जाओगे। लोग कहते हम सुंदर होते, लोग हमको सबको चाहेंगे, सब लोग हमें चाहेंगे। बिल्कुल तुमको सुंदर बनाओगे तुमको सब चाहेंगे, लेकिन वहाँ तोड़ेंगे और सूंघते फेंक देंगे। माने अच्छे तो फूल टूट भी गया तब भी तुम्हारे अंग से प्रीति लोगों को हो रही। इसलिए कभी भी कामना करने के पहले सोचना चाहिए, यदि ये कामना हमने करी है या और हमारा पुण्य है तो किस रूप में परिपूर्ण होगी कामना, ये कामना किस रूप में परिपूर्ण होगी इसका कोई पता नहीं। आज देखो प्रकृति में जो सुंदर सुंदर फूल है ना, यदि अवधि ज्ञान मुनिराज से पूछते हैं सुंदर जीव बने, लेकिन पूर्व भविष्य ने सुंदरता की कामना की थी, मोर बन गए। हाँ? मोर की विशेषता है स्वयं किसी पर रिझाना नहीं, वो अपने पंखों से सबको रिझा के रखना। मोर स्वयं रिझना नहीं, वो सबको रिझा के रखना। क्यों नहीं? उसको भी तो मतलब सारी कसाएं हैं ना, कसाएं हैं, वो उसको अपने सुंदरता का इतना है कि सुंदर, उसने सुंदर पुल्लिंग है, उसको सुंदर होने का अपना वही उसका वैभव, सुंदरता उसका वैभव, उसका वही शक्ति, उसकी शक्ति मान जो भी है, उसका ऐश्वर्य जो है वही है, वो उसकी सुंदरता ही उसका ऐश्वर्य है। उसको कितना दे लगा, जहाँ उसने पंख फैला और जहाँ नाचना शुरू किया वहाँ सब के सब इकट्ठी हो जाए। सब तरफ फैल लेंगे बोलने आकर। तो इस तरह से ये उसकी प्रवृत्ति है। तो ये पशुओं में भी पाई जाती प्रवृत्ति, यह है जीवन की विशेषता, ठीक है ना। तो क्षेत्र परिवर्तन इस तरह से अपने अनंतवार कर लिया है। सबम लोए खेते हमसो तमनत्ति जमनो पर्णम ओगायनाय बहुसो परिभ्रम दो खेत संसारे। संपूर्ण लोक क्षेत्र में क्रमशः, बिना क्रम की तो गिनती नहीं करो कुछ, क्रम से तम नत्ति ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उत्पन्न न हुए। हम कहें कि टीकमगढ़ की तो हमारी जन्मभूमि है, टीकमगढ़ हमारी जन्मभूमि, हमारी ललितपुर है, हमारी हटा है, समझ रहे हैं ना। इनसे पूछा तुम्हारी जन्मभूमि, फिर टीकमगढ़, तुम्हारी जन्मभूमि ललितपुर, तुम्हारी जन्मभूमि हटा। अरे भैया सिर्फ तुम यही जन्म की बता रहे ना, पूर्व जन्म की उठा के देख लो, तुम्हें कहाँ जनी जन्म। और क्षेत्र परिवर्तन में सारे सबकी जन्मभूमि लिखी है, सबकी कुंडली है, सबकी कुंडली है, समझ रहे ना। ये सबकी कुंडली है कि आप पूर्व जन्मों में कहाँ कहाँ जन्मे हो, आपकी जन्मभूमियाँ कहाँ कहाँ हैं। क्षेत्र परिवर्तन पढ़ लो, सबकी जन्मभूमियाँ सबको पता पड़ता है, समझ रहे। क्षेत्र परिवर्तन का अध्ययन कर लो तो सब जीवों की जन्मभूमियां यहाँ लिखी हैं। ध्यान में आया। जगत के जितने भी जीव हैं सभी जीवों की जन्मभूमियां संपूर्ण लोक क्षेत्र है। बोलो, लोक के बाहर तो तुम्हारा जन्म हुआ नहीं है, लोक में जन्म हुआ है।
तो जहाँ जन्म हुआ वो तुम्हारी जन्मभूमि, जहाँ मरण हुआ वो तुम्हारी मरण भूमि। इसलिए सर्व जगत ही तुम्हारी जन्म मरण भूमि है। बोलो, हो गया स्पष्ट? और जहां राग किया वहां जन्म हुआ, जहां राग किया वहां जन्म हुआ। चाहे किसी भी रूम में जन्म हो, चाहे कान का मैल बन करके वहां तुम जन्म लो, चाहे आंख का मैल बन करके जन्म लो, चाहे दांत का मैल बन करके जन्म लो। मैल जीव है और क्या, ये सब निगोदिया जीव हैं। ये सब आंख के मैल में भी निगोदिया जीव हैं, कान के मैल में निगोदिया जीव हैं, नाक के मैल में निगोदिया जीव है। नाक पपड़ी निकलती हुई जीव है जैसे सब जीव आश्रित रहते हैं। इसलिए हम प्रतिकोण पढ़ते हैं ना, संकट तट करने से जीवों की विराधना होती है, मैल छुटाने से जीवों की विराधना होती है, हैं? तो बहुत सारे जो पढ़ते हैं अपन शास्त्रों में, तो लगता है कि पूरी निगोदिया जीव क्या, जैसे किसी पेड़ के आश्रय से चींटी चींटी आदि रहती है तो वो अपने को दिख जाते हैं, इसी तरह से अपने शरीर के आश्रय में निगोदिया जीव रहते हैं। इसीलिए मैल नहीं छुटाते। नहीं, मैंने मैल तो नहीं छुटा, हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो शरीर के आश्रय से जीव रह सकते हैं। इसलिए धूप से छांव में जाने पर भी अपन सब कुछ करते हैं। तो ये जो वस्तु तत्व है कि सारा संसार अपना जन्मभूमि बन चुका है। आप तो जहां आपका राग हुआ वहां आपका जन्म हुआ, जहां राग वहां जन्म। कहां जन्म लेगा, कहां जीव नहीं है। पूरे अपना जो पूरा शरीर है, इस अंगुली में खून है, खून में जीव है। इस अंगुली में खून है, खून में जीव है। बोला, अब पूरे खून तो पूरे शरीर में ही नहीं, तो पूरे खून में जीव है कि नहीं? बोलो, क्या जीव रहे थे खून? बोलो, निगोदिया जीव है खून में, इसीलिए तो मांस का त्याग कर, इसलिए तो मांस का। तो खून में निगोदिया जीव भरे पड़े कि नहीं पड़े? यदि वो जीव है तो जैसी चमड़ी है और हार में इसी से लेते हैं। वो असत्य अनुष्ठान है बेटा, उसका कोई प्रतिकार नहीं है, उसका कोई प्रतिकार नहीं है। और उस क्या है, इस चरणार्थ कई विवक्षा भिन्न है और ये निर्दोषता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बस इसलिए चरणन का सिद्धांत भिन्न चलता है। अभी इसमें जब कब तक नहीं है, जब तक इसमें जीवन शक्ति है ना, जब तक इसमें आत्मा है, तब तक उसको स्वतंत्र रूप से चमड़ी नहीं कहा जाएगा। तो इसका एक भी अंश निकल के अलग निकल जाए तो उसको चमड़ी रूप में द्वेष मान लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे वैसे निकल जाए और यहाँ चमड़ी इतना नाखून तोड़ के निकल जाए तो द्वेष है, तो 200 रुपये लगा हुआ नाखून है तो 200 रुपये नहीं, चरणानुग की व्यवस्था है। उससे टच होने से कोई दोष हाँ, तो नहीं। कोई दोष नहीं, वो तो उसी में लेंगे, हाथ हारेंगे तो लेंगे, पानी इसी से तो लेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है। हाथ से अपन आने वाला दोष नहीं। यदि इसी का कोई भी ऐसा लक्ष्य टूट जाए, गिर जाए ना, कितना से टूट के पुनः इसी हार में जाए, जैसे कि गाय का दूध चमड़ी से स्पर्शित है, नहीं दोष नहीं। भाई तुम्हारा पानी भी तुम्हारे हाथ से स्पर्शित है, तो क्या दोष रुक होता क्या? यदि कोई कहे कि गाय के स्तन की थैली से दूध निकल के आया है, स्तन की थैली से दूध नहीं, तो हम उससे कहते तुम्हारे हाथ में पानी आ जाए तो क्या चमड़ी से दूषित माना जाता? क्या नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई जीवाणु उसमें नहीं आ गए, उस तरह से दोष रूप नहीं होता है, ठीक है ना। यदि कोई कहे कि गाय के स्तन थैली से दूध निकल के आते, स्तन थैली तो चमड़ी की है, तो उसमें चमड़ी का दोष आएगा क्या? तो आपसे कहे कि आपके हाथ जो है, आपका हाथ भी चमड़े का है, तो क्या हाथ में आप चमड़े का दोष माना जाता है? नहीं माना जाता है। और क्या है, तुम के अंदर सब खुला खुला। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ तक आत्मा प्रदेश है, आप कोई कहे ऐसा प्रकरण नहीं चलेगा, आपका गलत प्रकरण बोल रहा है, क्योंकि हाँ आत्मा प्रदेश तो इस नख में नहीं है, नहीं ऊपर का जितना निकल रहा है बाहर उसमें आत्मा प्रदेश नहीं है, और ऊपर के बाल निकल उसमें आत्मा प्रदेश नहीं है, आपके दांत से जो बाल है उसमें आत्मा प्रदेश नहीं है। नहीं, अभिन्न अंग जुड़ा हुआ है उसमें कोई दोष नहीं है, और अभिन्न अंग से अलग हो गया है। जब तक जुड़ा है तब तक आत्म प्रदेश है, तभी तो बढ़ रहा नहीं भैया, जितना बढ़ चुका है उतने में बस नहीं है। यदि इसको काटो आप दर्द नहीं होगा, वो जहाँ तक यहाँ से काटो आप दर्द होगा। इसलिए ऐसा कथन सत्य नहीं, नहीं इसको जो
जुड़ा है जड़ से, हाँ। उस बाल में जीव है, आत्मा प्रदेश समाज। इसलिए वो दर्द निकाल हाँ हाँ, ऊपर के काट दो तो बेटा तो नहीं। नहीं, लेकिन बढ़ रहा है ना, थोड़ा कहना है आप ही। नमो ओंकार नमस्कार। आप अपना स्वाद